हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अबेकस सर्विसेज के अंदर। दोस्तों, माई सेल्फ गोपाल वैष्णव फ्रॉम अबेकस सर्विसेज जोराट असम से। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा मैटर आ रहा है related to GSTR 3B for month of February, March, April and May 2020 कि जो GSTR 3B रिटर्न है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कब फाइल करना है, लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी पर जो गवर्नमेंट का सर्कुलर या यूँ कैसे तो नोटिफिकेशन आया है, उसी को रीड आउट करके, उसी को देख के, उसी को पढ़ के जो फाइनल इन्फॉर्मेशन है हम आपके लिए शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी आपसे, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपडेटेड रहने के लिए हमारा YouTube चैनल अबेकस सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो कंप्लीटली देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको अधूरी मिली है। आप घर पे आश्वस्त बैठे होंगे। इस वीडियो में जो भी कंटेंट है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है, कुछ भी हमारी तरफ से नहीं बनाया गया है। तो ये आपको प्योर और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ देखते हैं क्या अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड डेट्स फॉर जीएसटी फाइलिंग्स कि जीएसटी की जो रिटर्न्स है इस कोविड-19 के वजह से जो डिले हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से जो रिटर्न्स को ड्यू आगे बढ़ा दिया गया है फाइलिंग की डेट को। तो वो क्या है डेट्स, वो हम आपको बता रहे हैं कि दीज आर नोटिफाइड इन, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है 30/2020 टू 36/2020, है ना। 30 से 36 तक जो नोटिफिकेशन आए हैं उनका रेफरेंस देते हुए मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और जो सर्कुलर नंबर है 136/06/2020 GST 3 अप्रैल को जो सर्कुलर आया था, उसी से इंफॉर्मेशन सारी ली गई है। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या अपडेटेड है GSTR 3B रिटर्न्स के रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए GSTR 3B फाइल करने का क्या कंडीशन है, क्या डेट्स हैं, वो सारी देखिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है ए, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कि जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपका प्रोसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर एबोव 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो उनके लिए रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी मंथ का किनका, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, फरवरी 2020 का 24 जून 2020 रहेगा आपका ड्यू डेट, मार्च का 24 जून, अप्रैल का 24 जून। और दोस्तों, फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों मंथ का 24 जून ऑफ 2020 ड्यू डेट है 3B रिटर्न फाइल करने का, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एबोव है, ऊपर है। और लेकिन मई मंथ का जो रिटर्न है उसका ड्यू डेट है 27 जून 2020, एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग, जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट बढ़ाई गई है, जो ड्यू डेट फाइल करने की। तो दोस्तों, एक बार दोबारा सुन ले, फरवरी, मार्च और अप्रैल का 24 जून है और मई का 27 जून है ड्यू डेट 3B फाइल करने का, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, किनका, इनका 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, उनका जो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनके लिए जो रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो है फरवरी, मार्च, फरवरी का है 29 जून, फरवरी महीने का 29 जून 2020, मार्च का 29 जून 2020 और अप्रैल का है 30 जून 2020। तो दोस्तों,
जैसा आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जिनका टर्नओवर, वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, उनका फरवरी महीने का रिटर्न 3B फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो 29 जून है। मार्च का भी 29 जून है, लेकिन अप्रैल का 30 जून है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो लोग जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या अप टू 1.5 करोड़ है, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़, जिनका अप टू 1.5 करोड़ है, उनका ड्यू डेट फरवरी, मार्च और अप्रैल का क्या रहेगा देखिए। फरवरी का है 30 जून। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दोबारा सुनिए। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ तक है, उनके लिए क्या ड्यू डेट है अपना GSTR 3B फाइल करने का। फरवरी मंथ का है 30 जून, मार्च मंथ का है 3 जुलाई 2020 और अप्रैल मंथ का 6 जुलाई 2020। ये ड्यू डेट्स हैं उनके लिए जिनका टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 करोड़ तक है। ठीक है दोस्तों, हमने बात करी है 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की, लेकिन मई की बात नहीं करी है, तो मई का देखते हैं। टैक्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़, जिनका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, उन लोगों के लिए मई मंथ का रिटर्न कैसे और कब फाइल होने वाला है उसका ड्यू डेट भी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मई 2020 ग्रुप फर्स्ट स्टेट्स, दो आपको पता है कि स्टेट्स में ग्रुप अपने स्टेट्स को डिफाइन किया गया है। तो पहला जो ग्रुप है स्टेट्स का, उनके लिए स्टेट्स या UTS जो यूनियन टेरिटरीज है, फर्स्ट ग्रुप में जो स्टेट्स आते हैं उनका लिए है 12 जुलाई 2020। किसके लिए? मई मंथ के लिए। मई महीने की GSTR 3B फाइल करने की डेट, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, उनके लिए है ग्रुप फर्स्ट स्टेट्स जो है उनका है 12 जुलाई 2020। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ये जो ग्रुप फर्स्ट के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए है 12 जुलाई 2020 मई महीने का GSTR 3B फाइल करने का डेट। और जो ग्रुप सेकंड है स्टेट्स का, उनका मई महीने का रिटर्न जो फाइल होगा GSTR 3B, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 14 जुलाई 2020 ड्यू डेट है उनका। कितना है? 14 जुलाई। और कौन कौन से स्टेट है इसमें? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो दोस्तों जो ग्रुप सेकंड है उनके लिए 14 जुलाई है। स्टेट्स का जो ग्रुप सेकंड है उनके लिए 14 जुलाई है। और स्टेट कौन कौन से आपने देखा, स्क्रीन पे देख पा रहे हो और सुना भी। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड दोस्तों हमारा क्या है, ये हुआ रिटर्न्स का बात। अब नेक्स्ट रह गया नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 1। 3B का बात कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आती बात GSTR 1 की, कि GSTR 1 जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या ड्यू डेट्स हैं। तो दोस्तों मार्च 2020 का ड्यू डेट है 11 अप्रैल 2020। ड्यू डेट है 11 अप्रैल 2020, लेकिन वेवर जो नॉर्मल जो ड्यू डेट जो था वो 11 अप्रैल था, लेकिन वेव करके जो डेट हुआ है वो हो गया है वेवर ऑफ लेट फीस। लेट फीस नहीं लगाई जाएगी इफ़ रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर 30 जून। तो दोस्तों दोबारा सुने, नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स हैं, सभी टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं जिनका मंथली है और क्वार्टरली है, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। मार्च, अप्रैल और मई का जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनका GSTR 1 फाइल करने का क्या डेट है, ड्यू डेट क्या है। तो दोस्तों नॉर्मली जो मंथली ड्यू डेट होती है वो तो आप सबको पता ही है। जैसे मार्च 2020 का ड्यू डेट था 11/4/2020, लेकिन इस पैंडेमिक सेशन को देखते हुए
30 जून 2020 तक आपका कोई लेट फी नहीं लगेगा आप फाइल करते हो तो। ऐसे ही अप्रैल का 11/5 था ड्यू डेट है, लेकिन 30 जून तक आप बिना लेट फीस फाइल कर सकते हो GSTR 1, जिनका मंथली जिनको फाइल करना होता है GSTR 1। और मई मंथ का 11 जून 2020 ड्यू डेट है, लेकिन उसको भी आप 30 जून तक फाइल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। और जिनका क्वार्टरली जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनका क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल होता है GSTR 1, उनका जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर था उसका ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2020, लेकिन उसको भी इस पैंडेमिक टाइम को देखते हुए बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। 30 जून तक कोई भी लेट फीस फाइल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था GSTR 1 का आपका एक्सटेंडेड ड्यू डेट। अब दोस्तों बात आती है इंटरेस्ट लायबिलिटी की, कि दोस्तों इंटरेस्ट जो पे करना होगा, जो लेट फाइल करेंगे, जो रिटर्न फाइल होगी आपकी, उस केस में इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है कैसे लागू होगी, कैसे लेवी होगी। GSTR 3 भी रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, जब लेट फाइल करते हैं, तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि लेट फीस नहीं लगेगी आपकी, वेव होगी, लेकिन इंटरेस्ट अप्लाई होगा, इंटरेस्ट लेवी होगा। तो इंटरेस्ट की कंडीशन क्या है, अगर आपका टैक्स बनता है पेमेंट करना तो इंटरेस्ट लागू होगा। लेट फीस को गवर्नमेंट ने वेव किया है, माफ़ किया है। तो इंटरेस्ट लायबिलिटी को हम एक बार आपको समझा देते हैं कैसे है, क्या है। इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B। ऑप्शन ए, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर, जिनका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एबव है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है, उनके लिए इंटरेस्ट का क्या कहानी है, समझते हैं। टैक्स पीरियड पहला, जिन टैक्स पेयर्स का फरवरी मंथ का रिटर्न 4 अप्रैल तक फाइल नहीं होता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है। समझिए दोस्तों, बात पे नोटिस कीजिएगा। फरवरी मंथ का रिटर्न अगर 4 अप्रैल तक फाइल नहीं किया जाता है, वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है, तो उन पर इंटरेस्ट ऐसे चार्ज होगा। कैसे? 5 अप्रैल से 4 अप्रैल तक तो वेव है आपका, माफ़ है। तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप कि अगर फरवरी महीने का रिटर्न जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है 4 अप्रैल तक फाइल नहीं होता GSTR 3, उस केस में 5 अप्रैल से 9% की दर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर रिटर्न 24 जून तक फाइल कर दिया जाता है तो। समझ रहे दोस्तों, 24 जून तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, तब तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो जो 4 अप्रैल से लेके जो आपका ड्यू आगे आपने फाइल किया है, जो ड्यू डेज हैं, उतने दिनों तक का इंटरेस्ट आपका 9% की दर से लगेगा। लेकिन अगर आपने 24 जून तक फाइल नहीं किया 3B, तो 18% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जितना आपका टैक्स बनता है उस पर, और 21 मार्च से अप्लाई होगा। इंटरेस्ट जो लागू होगा वो 21 मार्च 2020 से अप्लाई हो जाएगा फरवरी का, क्योंकि 20 मार्च ड्यू डेट था, 21 मार्च से अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मार्च की कहानी है। अगर मार्च की रिटर्न आपने 5 मई तक नहीं फाइल की, 5 करोड़ से ऊपर वाले लोगों ने, जो टैक्स पेयर्स हैं, 5 मई तक अगर आपने मार्च की 3B फाइल नहीं की है, तो 6 मई से आप पर 9% की दर से इंटरेस्ट लागू होगा अगर आपने 24 जून तक रिटर्न फाइल कर दिया तो। अगर आप 24 जून तक भी अगर 3B फाइल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 18% से जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स की वैल्यू पे 18% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी 21 अप्रैल से लागू होगा। वही अप्रैल का सेम कहानी। अगर रिटर्न आपने 4 जून तक फाइल कर दिया तो ओके, 4 जून के बाद अगर आपने फाइल किया है, तो अगर आपने 24 जून तक रिटर्न फाइल कर दिया है, तो आपका 9% की दर से इंटरेस्ट लगेगा 5 जून से।
और लेकिन 24 जून तक भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 21 मई से 18% की दर से लगेगा। 24 जून तक फाइल कर देंगे आप अप्रैल की रिटर्न को तो 9% की दर से 5 जून से रिटर्न इंटरेस्ट आपका लागू होगा। तो दोस्तों समझ आया होगा 5 करोड़ से ऊपर वालों की कहानी। बी है ऑप्शन हमारा कि टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है, तो उनकी रिटर्न कब तक फाइल होनी है, ड्यू डेट आपको पता ही है। और इंटरेस्ट का कैसे क्या कहानी है समझते हैं। फरवरी मंथ 2020 की रिटर्न पे इंटरेस्ट की कंडीशन क्या है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है। अगर फरवरी की रिटर्न 29 जून तक फाइल कर दी जाती है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं। उसके बाद की कहानी क्या है कि डेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज पेबल 18% इफ नॉट फाइल्ड बाय डेट्स इन कॉलम बी। अगर 29 जून तक रिटर्न फाइल नहीं कर दी जाती है तो आपका 18% की दर से 23 मार्च से इंटरेस्ट अप्लाई होगा। समझ रहे दोस्तों, 23 मार्च से। कौन से? ग्रुप 1 वाले स्टेट्स के लिए, और ग्रुप 2 वालों के लिए 25 मार्च से इंटरेस्ट लगेगा। ऐसी मार्च की कहानी है। अगर आप 29 जून तक रिटर्न फाइल कर देंगे 3B तो आपका 23 अप्रैल से 18% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए। ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए 25 अप्रैल से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अप्रैल की रिटर्न के लिए 30 जून तक अगर रिटर्न फाइल हो जाती है तो कुछ नहीं लगेगा। 30 जून तक नहीं होती है तो 23 मई से 18% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए, और 25 मई से इंटरेस्ट लागू होगा ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए। और दोस्तों पार्ट सी या ऑप्शन सी में क्या है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनके लिए क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैसे चार्ज होगी वो और देख लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फरवरी 2020 का रिटर्न अगर वो लोग जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उन्होंने अगर 30 जून तक रिटर्न लगा दिया 3B तो कोई आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नहीं तो ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए 23 मार्च से 18% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो, और ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए 25 मार्च से लगेगा 18% की दर से। और मार्च की रिटर्न का ड्यू डेट है 3 जुलाई 2020। अगर आप 3 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, इंटरेस्ट आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद करते हो तो आपका 23 अप्रैल से इंटरेस्ट 18% की दर से लागू होगा ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए, 25 अप्रैल से ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए। और अप्रैल 2020 की रिटर्न जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनकी ड्यू डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई तक अगर आप 3B फाइल करते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर 6 जुलाई के बाद करते हैं तो 23 मई से लागू होगा इंटरेस्ट ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए 18% की दर से, और ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए ग्रुप 1 स्टेट्स के लिए 23 मई से लागू होगा, और ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए 25 मई से 18% की दर से इंटरेस्ट लागू होगा। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल ये डिटेल आपको GST की वेबसाइट से लेके दी गई है दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखें और तरीके से समझें। हमने अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो समझिए और उसी हिसाब से रिटर्न GSTR 3B को फाइल करना ना भूलें, नहीं तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट की हो चाहे लेट फीस की हो। तो दोस्तों आपसे फिर अनुरोध है पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, और आज की हमारी ये इम्पोर्टेंट सूचना आप अपने दोस्तों तक आगे भी शेयर करें और इस वीडियो को देखें और कंप्लीटली इसको समझें अच्छे से, ताकि आप लोगों पे एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी का बर्डन ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।